हुब्ब वतन यानी वतन से मोहब्बत। वतन की मोहब्बत का जज्बा हर इंसान में होना चाहिए। जिस मुल्क के लोग वतन परस्त होते हैं वो तेजी से तरक्की की मंजिलें तय करता है, और जहां वतन परस्त ना हो वहां न तो तरक्की मुमकिन है न सुकून। जमाना कदीम में हमारे मुल्क में बहुत से वतन परस्त थे। ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, मगर बाद में हमारा ये मुल्क उजड़ गया, और उसकी वजह ये थी कि लोगों में वतन परस्ती का जज्बा कम हो गया था। जिस इंसान में वतन परस्ती का जज्बा नहीं वो पत्थर जैसा है। वतन हमारी माँ की मानिंद है। हम इसकी मिट्टी से पैदा हुए, पले बढ़े और इसमें लोट पोट कर ही इस काबिल हुए कि हम अपने बुरे भले को समझ सकें, अपनी गुजर बसर के लिए कुछ काम धंधा कर सकें। अब हमारा फर्ज है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, इसकी खिदमत करें और वतन की तरक्की के लिए कोशां रहें। हुब्बुल वतनी का मतलब बहुत वसी है। हमें वतन की आंख बनना चाहिए। जिस तरह जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो आंख रोती है, इसलिए वतन की बदहाली पर हमें तकलीफ होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अच्छे शहरी बने, अच्छी तालीम हासिल करें, दूसरे लोगों को भी अच्छे मशवरे दें, मुल्क में सनत व हुर्फत की को तरक्की दें, हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं और हिंदी तहजीब व हिंदी रहन सहन को अपनाएं। अगर तारीख का मुताला किया जाए तो हमें वतन परस्तों की एक लंबी फहरिस्त मिल जाएगी। इनमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अल्लामा इकबाल, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र हैं। इन्हीं शख्सियतों की कोशिशों से मुल्क को आज़ादी मिली और मुल्क ने हर मैदान में तरक्की की। आज हमारे मुल्क में हुब्बुल वतनी की कमी है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज़ादी की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, मुल्क की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान कर देने के लिए भी तैयार रहें।